जब पूरी धरती जल प्रलय में डूब चुकी थी, चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। न कोई पर्वत दिखाई देता था, न विशाल वन, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा की शीतल छाया, केवल घना अंधकार, गहन और विस्मयकारी। वह धरती जो कभी जीवन का आधार थी, अब जलराशि में एक लुप्त प्राय बिंदु मात्र बन गई थी। प्रलय ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। चारों वेद मौन थे, ऋषि मुनि अदृश्य हो गए थे और देवता भी अपनी शक्तियों को क्षीण होते देख विवश थे। दैत्य हिरण्याक्ष किसी साधारण दैत्य जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा तपस्वी जो वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, एक ऐसा वरदान जो उसे कोई भी मार न सके। वह बोला, मुझे कोई देवता, कोई इंसान, कोई जानवर, न असुर, न कोई भी जीव न मार सके। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या देखकर वरदान दे दिया, पर वही वरदान उसकी शक्ति बन गया और शुरुआत हुई अधर्म की बड़ी आंधी की। हिरण्याक्ष ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबसे पहले इंद्र देवता को हरा दिया। स्वर्ग कांप उठा, सब दहशत में थे। फिर हिरण्याक्ष ने अपनी निगाहें धरती की ओर लगाई। धरती जो सृष्टि का आधार थी, जिसके ऊपर पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान थे, उस पर नजर रखते ही हिरण्याक्ष ने सोचा, अगर मैं धरती को अपना बना लूं तो पूरी सृष्टि मेरी होगी। और फिर क्या था, उसने धरती माता को अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई भयंकर चक्रवात हो जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है। वह धरती को पकड़कर नीचे ले गया। पाताल की गहराइयों में, महासागर के भीतर धरती माता चिल्लाई, रोई, मदद मांगी, लेकिन उनकी आवाज पानी में डूब गई, कहीं सुनाई नहीं दी। सारे देवता व्याकुल हो उठे, सब दिशाएं अशुभ संकेत दे रही थी। सबके दिलों में डर समा गया था। इंद्र, आकाश के राजा, वरुण, जल के देवता, अग्नि, अग्निदेव, सभी ने मिलकर भगवान विष्णु को पुकारा, ए प्रभु, धरती माता को बचाइए, सृष्टि को बचाइए, जीवन थम चुका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब वैकुंठ में हलचल हुई। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं आता हूँ। लेकिन इस बार वे अपने आम रूप में नहीं आए, न शंखधारी, न चक्रधारी, न नर रूप में। इस बार उनका रूप था पूरी तरह अलग, एक ऐसा रूप जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। वराह अवतार, एक सुअर की शक्ल में, लेकिन एक देवता की ताकत से भरपूर। उनके शरीर से तेज प्रकाश फैल रहा था, उनके खुरों से ऊर्जा की किरणें निकल रही थी, उनकी नाक से प्रलय की शक्ति को चुनौती मिल रही थी। ये रूप था धरती के रक्षक का, एक चेतावनी कि जब अधर्म सीमा पार करता है, तब ईश्वर अपने सबसे अनसुने और अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। वराह अवतार के साथ ही शुरू हुई धरती की नई यात्रा। जैसे ही वराह अवतार प्रकट हुए, सारी दिशाएं जैसे ठहर सी गई। सप्तर्षि भी उनकी तेज आभा के सामने नतमस्तक हो गए। उनका शरीर जलता हुआ अग्नि का समुद्र था, जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके अंदर समा गई हो। तप से तपा, तेजस्वी और दिव्य। उनकी लंबी सूंड जैसी नाक, उनके दांत ऐसे जैसे पहाड़ भी काट सके, और उनका स्वर गरजता हुआ, गूंजता हुआ, जैसे आसमान फट पड़े। फिर उन्होंने किया एक जबरदस्त छलांग, समुद्र के गहरे पानी में कूद पड़े। ऐसा लगा जैसे समय खुद पानी के अंदर उतर गया हो। समुद्र में मच गई हलचल, जलचर भागे, नाग फुफकारने लगे, और गहरे पानी में छुपा हुआ था एक रहस्यमय साम्राज्य। वो था दानवों का राज्य, जहाँ कैद थी हमारी धरती माता। वराह ने उस अंधकार से लड़ाई शुरू की, जलचरों से, नागों से, अंधकार से और उस अहंकार से जिसने धरती को निगल लिया था। जब वराह फिर जल से बाहर निकले तो उनके विशाल दांतों पर शांत और सुंदर धरती माता थी। भारी बोझ के बावजूद वो फिर से जीवन की ओर लौट रही थी। प्रकृति की आंखें खुल रही थी और वेदों की मधुर ध्वनि फिर से गूंजने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वहीं हिरण्याक्ष लौट आया, गुस्से से कांपता हुआ। उसने देखा वो धरती जिसे उसने जीत लिया था अब एक दिव्य सुअर के दांतों पर चमक रही थी। विष्णु, वह गर्जा, तू सुअर बनकर आया? क्या यही तेरा देवत्व है? मैं तुझे और इस धरती दोनों को नष्ट कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम, जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। वराह बनाम हिरण्याक्ष, धर्म बनाम अधर्म, करुणा बनाम क्रोध, संरक्षक बनाम संहारक। समुद्र के किनारे जहाँ आग और पानी की लड़ाई हो रही थी, गर्जन और तांडव के बीच शुरू हुआ वो युद्ध, जिसे देखकर समय भी थम गया। यह लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसे कोई एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता था। न किसी एक युग में तलवारें टकराती रही, गदाएं गड़गड़ाती रही, और ब्रह्मास्त्रों की बारिश से आसमान भी गूंज उठा, हर बार पर सागर तक हिल उठा। वराह और हिरण्याक्ष, दो ताकतें पूरी तरह अलग। एक था धरती का रक्षक और दूसरा था विनाश का देवता। समुद्र की पूरी सतह युद्ध भूमि बन रही थी, लहरों में बिजली सी चमक थी, और ये दोनों जैसे आग और पानी की लड़ाई लड़ रहे हों। देवता भी दंग थे, सांसें थम गई थी, स्वर्ग में सन्नाटा छा गया था, ऋषि मुनि चुप थे, और ब्रह्मा भी अपनी नजरें युद्ध भूमि से हटा नहीं पा रहे थे। फिर अचानक एक जोरदार गरज निकली, ऐसी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समय भी मानो थम गया हो।
वराह ने अपनी मजबूत दांतों से हिरण्याक्ष को चीर दिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया और फिर वो दैत्य जो खुद को अमर समझता था धूल की तरह बिखर गया। ब्रह्मांड ने फिर से सांस ली, धर्म की शक्ति लौट आई। युद्ध तो खत्म हुआ पर एक काम बाकी था, धरती माता को वापस उसकी जगह ले जाना। वराह ने बड़ी ही सावधानी से धरती को उठाया, जल से आकाश तक का रास्ता बनाया। हर कदम पर वेदों के मंत्र गूंजने लगे, देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने सामवेद की मधुर धुनें गाईं और वातावरण में फिर से जीवन की खुशबू फैल गई। जब वराह ने धरती को फिर से आकाश में रखा तो पहली बार प्रकृति ने मुस्कुराया। पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां फिर बहने लगी और सारे जीव फिर से जागे। वराह जो रक्षक बने अब बन गए पालक। उन्होंने भूदेवी की ओर देखा, मिट्टी में सजी हुई, थकी हुई परंतु दिव्य धरती जिसने प्रहार सहे फिर भी धैर्य नहीं खोया। और विष्णु जो स्वयं सिद्ध थे, उन्होंने उस धरती से विवाह किया। मैं तुम्हें सदा संजो कर रखूंगा। ये केवल एक वचन नहीं था, ये प्रकृति और परमात्मा का बंधन था, जहाँ एक ने जीवन दिया और दूसरे ने जीवन को धारण किए। यही है विष्णु का प्रेम, रक्षक भी, पति भी और पालक भी। स्मृति में सजी मूर्तियां आज भी भारत के कई प्राचीन मंदिरों में आप देखेंगे वराह को धरती को अपने 2 दांतों पर उठाए हुए। वो मूर्तियां केवल कला नहीं है, वो स्मरण है कि जब सब कुछ डूब रहा हो तो भी प्रेम और धर्म जीवित रह सकता है। वो याद दिलाते हैं कि ईश्वर केवल पूजने योग्य नहीं, वे उस मिट्टी से भी प्रेम कर सकते हैं जिसे हम पैर के नीचे रखते हैं। भूदेवी केवल पृथ्वी नहीं, एक देवी। भूदेवी कोई निर्जीव भूमि नहीं थी, वो चेतना थी, सहनशीलता की, करुणा की, पोषण की। जब विष्णु ने उनसे विवाह किया तो संदेश दिया कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं, वो सम्मान और प्रेम की अधिकारी है। क्या आज हम भूदेवी से प्रेम करते हैं? क्या हम वराह जैसे रक्षक हैं या हिरण्याक्ष की तरह भक्षक? यदि हम सच में वराह को पूजते हैं तो हमें भूदेवी की भी रक्षा करनी होगी। आपने वराह की कथा सुनी, लेकिन क्या आपने कभी उन स्थलों को महसूस किया है जहाँ आज भी उनकी उपस्थिति धड़कती है, जहाँ पत्थर बोलते हैं और हर मंदिर एक प्रतीक है उस क्षण का जब भगवान ने धरती को अंधकार से निकाला था? चलिए एक यात्रा पर चलते हैं वराह के पद चिन्हों पर। आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियों में बालाजी मंदिर के परिसर में ही स्थित है एक मंदिर, श्री वराह स्वामी मंदिर। यह मान्यता है कि वराह ने इसी स्थान पर हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को अपने दांतों पर उठा लिया। यहाँ की मूर्ति कुछ और नहीं बल्कि उस पल का स्मारक है जब भगवान ने ये संदेश दिया, धरती मेरी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तिरुमला की यात्रा वराह दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। राजस्थान की रेत और शुष्कता के बीच पुष्कर झील के किनारे है वराह मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मा मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। जब जल में डूबी धरती को कोई संभाल नहीं पाया तो वराह आए और उसे प्रेम से उठाया। इसीलिए पुष्कर को वराह क्षेत्र कहा जाता है। मंदिर की काले पत्थर की मूर्ति वराह को भूदेवी के साथ दर्शाती है, जैसे प्रेम और शक्ति एक हो गए हों। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है यूनेस्को विश्व धरोहर वराह मंदिर, जहाँ शिल्प बोलते हैं यहाँ की मूर्ति विशाल है, पत्थर का बना वराह, लेकिन उस पर उकेरे गए हैं 674 देवी देवता। यह केवल एक मूर्ति नहीं, एक जीवित ग्रंथ है जहाँ आप वराह की कथा को दृष्टि से, हृदय से और आत्मा से पढ़ सकते हैं। विजयवाड़ा से कुछ दूर स्थित है एक रहस्यमय गुफा वराह मंदिर, जहाँ गुफाओं में गूंजता रक्षक का नाम। यहाँ न कोई भव्य शिखर, न कोई स्वर्ण कलश, बस प्रकृति, पत्थर और परमहंस की ऊर्जा। गुफा के भीतर वराह और भूदेवी की मूर्तियां कुछ नहीं कहती, लेकिन हर भक्त की आंखें भर देती हैं। जब हिमालय भी नतमस्तक हुआ, जोशीमठ उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ के निकट वराह मंदिर। जब बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है तो उनकी पूजा वराह रूप में की जाती है। ये ईश्वर की कृपा और निरंतरता का संकेत है। हिमालय की शांति में बैठे हैं वराह, मानो कह रहे हो जब भी तुम्हारा जीवन बर्फ से ढक जाए याद रखना मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के पास है वराह मंदिर है। यहाँ वराह अकेले नहीं है, महालक्ष्मी उनके साथ है। ये दर्शाता है कि धरती और समृद्धि अलग नहीं बल्कि एक साथ चलती है। यहाँ पूजा होती है रक्षक और लक्ष्मी की। जैसे वराह ने धरती को उठाया वैसे ही लक्ष्मी उन्हें समृद्ध करती है। वराह केवल एक अवतार नहीं है, वे एक याद दिलाने वाले प्रतीक है कि जब समय गहरा हो, जब कोई साथ न हो, तो तुम्हारे भीतर का रक्षक उठ खड़ा होता है। इन मंदिरों की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह एक आत्मिक जागरण है। वो सवाल जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। श्री हरि विष्णु जो हमेशा कमल के पुष्प पर विराजमान होते हैं, जिनका रूप सौम्य, मोहक और दिव्य होता है, उन्होंने क्यों चुना ऐसा रूप? एक सुअर जैसा, एक ऐसा प्राणी जो आम तौर पर मलिनता और अधो श्रेणी से जुड़ा होता है। उत्तर छुपा है उस सुअर की प्रकृति में। सुअर मिट्टी को खोदता है, गहरे गड्ढों में उतरता है जहाँ कोई देखना
या पहुंच पाना नहीं चाहता। वह दबी हुई छुपी हुई चीजों को बाहर निकालता है, चाहे वो गंदगी हो या कोई बहुमूल्य रत्न। ठीक उसी तरह जब पृथ्वी माता डूब गई थी, सभी ने उसे त्याग दिया था, भूल गए थे उसकी महत्ता। तब भगवान ने वह सुअर रूप धारण किया। उसने उस मलिनता और अंधकार में उतरकर धरती को फिर से खोजा, उसे उठाया और जीवन दिया। वराह अवतार अपवित्र नहीं था, बल्कि सबसे पवित्र था, क्योंकि वही था जिसने अधर्म की गहराइयों में जाकर धर्म को पुनः जगाया। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक गहरी चेतावनी है। जब अधर्म हमारी धरती को डुबाने लगे, जब हम नैतिक और पर्यावरणीय पतन के गर्त में गिरे, तो ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कोई रूप सुंदर नहीं होगा, लेकिन वह सार्थक होगा। यह धर्म का असली रूप है, जो केवल रूप रंग की परवाह नहीं करता, बल्कि कर्म और उद्देश्य को महत्व देता है। आज का वराह कौन? आज हिरण्याक्ष कोई एक दैत्य नहीं है। आज हिरण्याक्ष है लालच, अत्यधिक उपभोग, प्रदूषण जो नदियों और वायु को मार रहा है, युद्ध जो मानवता को तहस नहस कर रहा है, स्वार्थ जो प्रकृति को अपवित्र कर रहा है। हमारी पृथ्वी आज भी संकट में है, फिर से डूब रही है। इस बार महासागर में नहीं, बल्कि कूड़े, धुएं, प्लास्टिक और अनदेखी की गहराइयों में। तो सवाल फिर से उठता है, क्या आज भी कोई वराह आएगा, या फिर हमें ही वह वराह बनना होगा? हमें ही गहराई में उतरना होगा, जहाँ सच छिपा है, जहाँ समाधान है। हमें ही धरती को फिर से उठाना होगा, प्रकृति को उसका सम्मान देना होगा, क्योंकि यह पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, ये हमारी माता है। जब माँ रोती है तो हमें भी रोना चाहिए, जब माँ संकट में हो तो हमें भी लड़ना होगा। वराह का संदेश यही है, अंधकार से लड़ने के लिए कभी कभी गंदे पानी में उतरना पड़ता है, लेकिन अंत में प्रकाश की ओर चलना ही धर्म है। तो उठिए, वराह बनिए, धरती को बचाइए, अपने कर्मों से इस सृष्टि को संजोइए।